Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 1.1 from PSEB textbook. Arrange the following integers in ascending order. Ascending order में given integers को लिखने का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हमने लिखना है सबसे छोटा integer, फिर उससे बड़ा and फिर उससे बड़ा. अब हमें ये पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की राइट हैंड साइड पे आता है 0 की राइट हैंड साइड पे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. सो गिवन इंटीजर्स को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स. उसके बाद अगर क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है उन्होंने तो फिर हम लिखेंगे 0 के बाद हम एंड में लिखेंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं एंड कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं. 0 यहाँ पर नहीं दिया हुआ. सो सबसे पहले हम लिखेंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, बाद में हम लिखेंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स. सो पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं. -2, -43, -35 एंड -10. सो नेगेटिव इंटीजर्स में हमें एक चीज़ पता है कि जो नंबर दिखने में जितना ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि उसके साथ लगा होता है माइनस का साइन, सो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है. जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 43, यहाँ पर 35, यहाँ पर है 10. सो इन सारे नंबर्स में 43 सबसे बड़ा नंबर है, बट क्योंकि 43 के साथ लगा हुआ है माइनस का साइन, सो इसलिए -43 बाकी के नेगेटिव इंटीजर से छोटा है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे -43. -43 के बाद आएगा -35, ठीक है. -35 के बाद आएगा -10, -10 के बाद आएगा -2. सो नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर दिखने में जितना ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि उसके साथ होता है माइनस का साइन, सो इसके लिए उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है. सो इसलिए सबसे पहले आएगा -43, उसके बाद आएगा -35, उसके बाद -10, उसके बाद -2. सो यहाँ हम ऊपर लिख लेते हैं इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो नेगेटिव इंटीजर्स को तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अब बचे पॉजिटिव इंटीजर्स. सो अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 12, 31 एंड 7. सो पॉजिटिव इंटीजर्स में सीधा सीधा हिसाब होता है, जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है. सो 12, 31 एंड 7 में 7 सबसे छोटा नंबर है, सो 7 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है. सो नेगेटिव इंटीजर्स के बाद हम लिखेंगे 7. 7 के बाद बचे 12 एंड 31. सो 12 31 से छोटे हैं, सो यहाँ पर आएगा 12, एंड में आएगा 31. सो हमने गिवन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट में इंटीजर्स दिए हैं -20, 13, 4, 0, -5 एंड 5. सो पहले हम नेगेटिव इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अब नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? -20 एंड -5. सो -20 -5 से छोटा है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे -20 को, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर दिखने में जितना ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ लगा होता है माइनस का साइन, सो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है. सो -20 -5 से छोटा है, सो पहले हम लिखेंगे -20, उसके बाद हम लिखेंगे -5. अब यहाँ पर गिवन इंटीजर्स में हमें 0 भी दिया हुआ है, सो नेगेटिव इंटीजर्स के बाद हम लिखेंगे 0 को, 0 के बाद हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. सो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से दिए हैं? 13, 4 एंड 5. सो 13, 4 एंड 5 में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? 4. सो यहाँ हम लिखेंगे 4. 4 के बाद 5 आएगा, एंड में आएगा 13. सो दिस इज द आंसर. So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.